ये तो मैंने अपना बात कहा, लेकिन इहे बतिया तू कोई दूसरा के बतैब, केकरा के बतैब, कोई दूसरा व्यक्ति के कहब। सर जी हमरा से कहलन मैं अच्छा लड़का हूँ तो इनडायरेक्ट हो, कह दी कि तू अच्छा लड़का हो कहलन तो ई का हो जी डायरेक्ट हो जाई। जैसे वो कहलन वैसे बता, यानी जौची हम कहनी आ उहे सुनल आ उहे तू जाके दूसरा के बता दिल तो का कहल डायरेक्ट होल, ओकरा में कोनो हाई का हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन। लिख लीजिए डायरेक्ट नरेशन को कितने भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट नरेशन को कितने भागों में बांटा गया है। हेडिंग डालेगा नरेशन। नरेशन जो वर्ड है नारेट वर्ड से बना है, किससे बना है, नारेट वर्ड से। नरेशन जो है नारेट वर्ड से बना है। नारेट का मतलब होता है कहानी कहना, क्या कहना नहीं कहना। नरेशन का मतलब होता है कथन, नरेशन का मतलब क्या होता है कथन। कथन क्या कहते हैं, कथन होता क्या है, देखिए कथन वो होता है कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को या वक्ता के कही गई बात को किसी दूसरे को बताना कथन कहलाता है। कहानी सुनने बजा ना, कथा, ई कथा जान दो के कहलोखी, दादी कहलोखियन, मम्मी कहलोखियन, मौसी कहलोखियन, ये कथा कहलोखियन जा। लेकिन वहां जाना से पूछबा जा मम्मी और से मम्मी ई तारा के कहानी के कहले रहे तो ऊ पता के करा के दूसरा कभी उनको मेरा हमार मम्मी बतौले रही, चाहे हमार मौसी बतौले रही, चाहे हमार दादी बतौले रही। एक मतलब कि हम जौन बतिया कहनी आ उहे बतिया तू दूसरा से जाके कह दिला तो उहे हो गई कथन। यानी वक्ता के कही गई बात को दूसरे को बताना कथन कहलाता है। वक्ता के कही गई बात को, यानी मैंने जो कहा वही आप दूसरे को बता दिए तो क्या हो गया कथन। आपने जो कहा मैं दूसरे को बता दिया क्या कहलाता है, कथन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, कथन तो उसको कहते हैं नरेशन, यानी कथन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें बाबू। अब देखिए हेडिंग लाइन नरेशन, देखिए गौर कीजिएगा। देखो रहा है रिपोर्टिंग द वर्ड ऑफ अ स्पीकर इज टोल्ड अनदर इज कॉल्ड नरेशन। वक्ता के कही गई बात को दूसरों को बताना कथन कहलाता है। वक्ता के कही गई बात को दूसरों को बताना क्या कहलाता है, कथन कहलाता है। अब रहा बात कि सर कैसे हम लोग मानेंगे, वक्ता के कही गई बात को दूसरों को बताना क्या कहलाता है, कथन कहलाता है। ठीक है, अब लोग जो भी है लिखते चलिएगा, जो ऑनलाइन वाले रहेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अनदर इज कॉल्ड नरेशन। वक्ता की कही गई बात को दूसरों को बताना कथन कहलाता है। यानी वक्ता ने जो कहा हम उस चीज को दूसरों को बता रहे हैं तो क्या हुआ, कथन। यानी मेरे सर जी ने हमको जो पढ़ाए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या है, कथन। नहीं हुआ जी। अब हु बहु पढ़लन पढ़ा देनी तो डायरेक्ट हो जाई, आज अपना मन से पढ़नी तो इनडायरेक्ट हो जाई। यानी जैसे कहलन वैसे बतानी तो क्या हो जाए, डायरेक्ट। ये क्लियर हो गई। अब समझिए, पहले हम लोग को समझना जरूरी है सभी लोगों को। यानी कहा गया कि वक्ता के कही गई बात को दूसरों को बताना क्या कहलाता है, कथन कहलाता है। आप समझिएगा, टेंशन नहीं ले रहे ना। चलिए समझिए, आ जाओ जी। देखो एक एग्जांपल लेता हूं। यू आर गुड स्टूडेंट्स। मैंने कहा आप लोग अच्छे छात्र हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप लोग क्या है बाबू, अच्छे छात्र हैं। मैंने कहा ना जी कि आप लोग कैसे छात्र हैं, अच्छे छात्र हैं। अब ई बतिया के मैंने केवल ये कहा, ये नरेशन नहीं हुआ, ये नरेशन नहीं हुआ, ये तो मैंने अपना बात कहा। लेकिन इहे बतिया तू कोई दूसरा के बतैब, केकरा के बतैब, कोई दूसरा व्यक्ति के कहब बतैब तो ओकरा के क्या कहल जाई, नरेशन। जैसे कैसे कहब तो कहब कि आर पी
सिंह, आरपीसी सेज टू अस, आरपीसी हम लोगों से कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो यू आर गुड स्टूडेंट। आरपी से हम लोग से कहते हैं कि आप लोग अच्छे छात्र हैं। गुड स्टूडेंट से आप लोग अच्छे छात्र हैं। जब ये मैंने बता दिया, इस चीज को जब जिक्र कर दिया, तो यहां से लेकर यहां तक जानते हो का बोल नारेशन हो गई। हई नारेशन खाली ना बोल, अब यहां से लेकर यहां तक का बोल नारेशन हो गई। कथन ऊ कहला जौन कहल बात के कहल गई लोखी। जैसे मान लो एकरे के जब ऐसे बता देब कि आरपीसी सेज टू मी, या एकरा बदलिया में हो जाए टेल्स मी। आरपीसी मुझसे कहते हैं कि क्या करो हमनी से हो, आप लोग अच्छे छात्र हैं, हम लोग अच्छे छात्र हैं, वी आर गुड स्टूडेंट्स। ये चीज अगर आप कर देते हैं तो ईवी नरेशन है, ईवी नरेशन है, ईवी नरेशन है। फर्क बस इतना है कि एक डायरेक्ट नरेशन है और एक इनडायरेक्ट नरेशन है, लेकिन दोनों ही क्या है? नरेशन है। आपका ये वाला नरेशन नहीं है, ये तो मैंने कहा। इस बात को आप यहां कह रहे हैं, इन शब्दों में बता रहे हैं, तो वक्ता के कही गई बात को दूसरों को बताना कथन कहलाता है। तो मैंने ये कहा और इस चीज को आप लोग यहां बता रहे हैं, इसलिए कहा ये नरेशन है। ये वाला खाली नहीं कहेंगे, क्या नरेशन कहेंगे? ये वाला नरेशन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया हो? क्लियर है? चलिए क्लियर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसको एग्जाम्पल पर डाल लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। देखो है ये, देखो आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। मान लो मैंने कहा कि आई एम, कोई कहा तो मैं कहा आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। तो तू क्या कहो कि आरपीसी से टू मी, आरपीसी मुझसे कहते हैं आई एम अ टीचर, ये डायरेक्ट हो गया। आरपीसी मुझसे कहते हैं कि वो क्या है? शिक्षक है, ये क्या है? ये इनडायरेक्ट हो गया। जिससे मान लो तू स्कूल में पढ़ता हुआ और सोच यू आर गुड बॉय, तुम अच्छे लड़को हो, वाह लड़का खुश। अब घर जी सुन, मम्मी सर जी नो हमरा के गुड बॉय कहलन, वो कहलन यू आर गुड बॉय, लेकिन लड़का बाबू जी यू आर ना कही, वो कहेंगे ना, वो इनडायरेक्ट में क्या कही कि सर टेल्स मी, सर जी हमरा से कहलन मैं अच्छा लड़का हूँ, तो इनडायरेक्ट। और कह दी कि तू अच्छा लड़का हो कहलन, तो ये क्या हो जाए? डायरेक्ट हो जाए। जैसे वो करन वैसे बताए तो डायरेक्ट, और कह दी कि मैं अच्छा लड़का हूं तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब बढ़ते हैं, एग्जाम्पल में तो हो गया था। अब बढ़ते हैं कि नारेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नारेशन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। नारेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक को कहते हैं डायरेक्ट नारेशन और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट नारेशन। एक को कहेंगे डायरेक्ट और एक को कहेंगे इनडायरेक्ट। यानी इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, एक मतलब होगा प्रत्यक्ष कथन, एक मतलब होगा अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझ में आयल कुछ है ना? जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, हाँ जो डायरेक्ट है उसको, हाँ जो इनडायरेक्ट है। जैसे बॉलर बॉल लेकर चलता है और फेंकता है और बोल्ड कर दिया, कुछ कर दिया बोल्ड, तो डायरेक्ट आउट हो गई ना हो। लेकिन बॉलर फेंका और बैट में ला के किनारे चल गई और कैच हो गई, तो का आउटे भइल, लेकिन इनडायरेक्ट भइल ना भइल। अभी समझ में ना आयल। तो नारेशन कितने भाग में बांटा गया है? कौन कौन? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है ना जी। प्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन आगे बढ़ते हैं। आ जाओ डायरेक्ट नरेशन थोड़ा समझा देते हैं।
ध्यान दो क्या कह रहा है। डायरेक्ट नरेशन जो है क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा। डायरेक्ट नरेशन कह रहा है कि व्हेन अ लिसनर टेल्स द रिपोर्टिंग वर्ड, when a listener tells the reporting word of a speaker to another without changing is called direct narration। जब कोई श्रोता वक्ता के कही गई बात को बिना परिवर्तन किए दूसरे को बताता हो उसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। यानी जो चीज हम कहनी आउहे सुनल आउहे तू जाके दूसरा के बता दिल तो का कहल डायरेक्ट होल, ओकरा में कोनो परिवर्तन नहीं। आ जहां ओकरा में आपन शब्द के इस्तेमाल कर दिल तो इनडायरेक्ट। जैसे कभी कभी होता है कि फलनवा हमरा को होइसे कहला, अब वही चीज कहला कि फलनवा हमका ऐसे कहा है, आ ओकरा के घर जाके बढ़ा चढ़ा के कह दी। जैसे सास बहू में झोटा झोटी हो गई तो तुरंत बहू फोन लगाई कहाँ माय के, आ तुरंत कही सास के आज बड़ी झोटा पटक के मरले भाई ऐसे ऐसे बोले, और कोनो बढ़ा चढ़ा के कही ना जी तो इनडायरेक्ट हो जी। आ जो चीज कहले वही कही तो का हो जी डायरेक्ट हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले आप एग्जाम्पल में ले लीजिए। जब कोई श्रोता वक्ता के कही गई बात को बिना परिवर्तन किए दूसरों को बताता हो उसे प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है, डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। यानी व्हेन अ लिसनर tells the reporting word of a speaker to another without changing is called direct narration, is called direct narration। जो चीज आप सोचिएगा कि हम उससे बच के भागे वो ज्यादा पीछा करेगा, जो चीज आप जिससे भागिएगा वो ज्यादा पीछा भाग करेगा, ठीक है। जिस चीज से लड़ने का प्रयास कीजिएगा वो खुद पर खुद का होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा और वो आपके लिए आसान होते जाएगा। इसलिए आप लोग मेहनत पर जरूर रखिए, दम ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अपने लिए खुद के लिए पढ़िए, दिखाने के लिए ना पापा ले किताब उलट लेनी, पापा नहीं खंद किताब ना उलटनी, ऐसा बात ना होके चाहिए। जब कोई श्रोता वक्ता के कही गई बात को बिना परिवर्तन किए दूसरे को बताता हो उसे क्या कहा जाता है, डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। समझिए, मैं एक बात कह रहा हूं, मैंने कहा यू आर इंटेलिजेंट, आप तेज हैं, चाहे आप लोग क्या हैं तेज है। मैंने इहे न बतिया खाली कहा, लेकिन इहे बतिया के तू दूसरा के बताइबा बिना परिवर्तन कर ले, जैसे बा वैसा ही। अगर कहबो जान तो का कहबो और जान तो आरपीसी कहले हवन सेज टू मी, मुझसे कहे हैं कि तुम तेज हो, तो अब यहाँ पर ऐसा छाप देनी कि यू आर इंटेलिजेंट, कि तुम तेज हो, ये मैंने लिख दिया जैसा है वैसे ही। तो इसमें कोई परिवर्तन किए जैसे बा वैसा ही लिख देनी जाते, एक करे के कहल जाला डायरेक्ट नरेशन। क्या कहल जाला, डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए पहले। इनडायरेक्ट नरेशन करेक्ट, व्हेन अ लिसनर टेल्स द रिपोर्टिंग वर्ड ऑफ अ स्पीकर टू अनदर हैविंग चेंज्ड इनटू वंस वर्ड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। जब कोई श्रोता वक्ता के कही गई बात को अपने शब्दों में परिवर्तन करके, अपने शब्दों में बदल करके दूसरे को बतलाता हो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। जब कोई श्रोता वक्ता के कही गई बात को क्या करता हो, अपने शब्दों में परिवर्तन करके दूसरा को बताता हो उसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है, प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है, सॉरी इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है, अप्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। ऑनलाइन वाले जो भी लोग भी हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जब कोई श्रोता वक्ता के कही गई बात को बिना परिवर्तन करके अपने शब्दों में बदल करके दूसरे को बताता है उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं,
इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम्पल लेकर मैं समझा रहा हूं, पहले समझिएगा। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों का मैंने जिक्र कर दिया। अच्छा ये वाला जो अब है ये क्या है? ये इनडायरेक्ट नरेशन है ना? हो ना डायरेक्ट नरेशन का हो, ये डायरेक्ट नरेशन हो। एकरा का जब इनडायरेक्ट में बनाए जी तो ही टेल्स मी दैट, ही टेल्स मी दैट। क्लियर है? अब देखो यू केकरा अनुसार, सर वो आगे बताएंगे। आई एम अ टीचर, ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। यानी वो कहा कि तुम एक शिक्षक हो, वह मुझसे कहा कि तुम एक शिक्षक हो। इस बात को मैं अगर किसी को बताऊंगा तो क्या कहूंगा कि ही टेल्स मी दैट, वह मुझसे कहता है कि मैं क्या हूं? एक शिक्षक हूं। तो ये वाला जो हो जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, सॉरी ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन। हाई क्या हो जाएगा? डायरेक्ट नरेशन। लिख लीजिए। डायरेक्ट नरेशन को कितने भागों में बांटा गया है? डायरेक्ट नरेशन को कितने भागों में बांटा गया है? डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और एक को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एक को बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच और एक को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, एग्जाम्पल पे लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लिख लीजिएगा। डायरेक्ट नरेशन कितना पार्ट बांटा गया है? दो। कौन कौन? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दो पार्टों में बांटा गया है। सुन लो, दो पार्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच है। कौन कौन है बाबू? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ये जो है दो पार्टों में रखा गया है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। यहां जो कहा गया, गौर कीजिएगा, यहां बताने का प्रयास किया गया कि डायरेक्ट नरेशन के एगो हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, एगो हो गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के तीन पार्ट में रखा गया। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और रिपोर्टेड को भी बांटा गया कितने भागों में? रिपोर्टेड को बांटा गया है, रिपोर्टेड स्पीच को चार भागों में। एक हो गया रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड कंप्लीमेंट। ये पार्ट होता है रिपोर्टिंग। देखिए रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये हो गया कौन? रिपोर्टिंग स्पीच में। और यहाँ जो जगह रिपोर्टेड स्पीच में तो जगह रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड कंप्लीमेंट। ये रहा। ठीक है, जो लोग भी हैं उसको स्क्रीन लेने वाले ले लीजिए। आसान भाषा में सपना है तो यहाँ समझिए। देखो देखो डायरेक्ट नरेशन है क्या है बना है? डायरेक्ट नरेशन, रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें तीन गो, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड कंप्लीमेंट। लिखा जाएगा ना? ये वाला लिख लीजिए। अरे ओला करेगा। हो गया था मियाँ जी, सुबह 6 बजे से जुड़िए 7 बजे से, वही बात है। तो तू तो चल 2 घंटा रेस्ट ले ला हमनी के, तो वो रेस्ट में आवेला हमनी के। खाना बनाना तो बड़ा आसान काम है। खाना बनाना सबसे आसान काम होता है, खाना बनाना। हम लोग बैच
तो लोग को नहीं मालूम है क्या? तुम अपने लाइफ में पहला बार बैचलर, हम लोग बैचलर में नहीं रहे हैं, अभी से तुमसे कम ज्यादा उम्र में रहे होंगे। हम 10th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन 2014 तक, यानी 2006 से लेकर 2014 तक बैचलर में हम गुजारे हैं, मैंने अपना खाना बनाते रहे हैं। 2014 के बाद 14 में मेरा शादी हुआ था लास्ट में, तो उसके बाद हमको तब वो खाना बनाना पड़ता था। हम रहते थे यहाँ पर, मैडम रहती थी घर पर। 15 में वो आई थी, तब खाना बनाना क्या हुआ, छूटा था। तो ऐसा नहीं है। और उसके बाद मेरी मैडम थी तो पढ़ल लिखल खाना वाना बना ही ना उतर करा, वो तो हम सिखा नहीं खाना बनाने का ढेर चीज। वो कहा हाँ खाना बना, अब तू लोग ये नहीं कह देना कि सर जी शिकायत कर रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। खाना बनाने को उसको ढेर आइडिया नहीं था, क्योंकि वो घर में छोटी थी, सब बड़ी बड़ी सब लोग सिस्टर थी, तो सब लोग खाना वाना बनाई थी। फिर उसके बाद जब इसका बारी आई तो इसकी भाभी आ गई, तो फिर खाना बनाने का इसको मौका नहीं मिला। तो ये कहा अब एज गई तो सारा काम करना पड़ा, लेकिन अब खाना बना लेती है। बहुत दिनों तक खाना बनाने के सिखाए, बताते थे कि देखो ऐसे ऐसे करो, तो कहते थे कि बता रहे हैं बना नहीं रहे, कहीं बता रहे हैं वो काफी है। का जी तो मालूम चले एक दिन बना देने की ना खाना है, अब वो चढ़ा देगी, कहेगी इतना बढ़िया बनाते हैं आप पूछिए मत है जा। अब उससे अच्छा कि वो खराबो खाना बनाती है तो उसको बाइकआउट नहीं करेंगे। हाँ तोहरो बनावल मिलत रहे, आज नहीं मिलत है तो तुम भी आ करबो तब बनावल मिलेला ना, क्लियर हो गया। तो जब हुई तब सोचा, अभी सोचा कि हमारा एकदम एक्सपीरियंस है खाना बनाने का, नहीं तो मालूम चला कि तू सोचो कि बिया जो तू खाना बने उहे खाना बनवाई तोहरे से, आ झाड़ू पोछा करवाई। तो पहला ये सब चीज से बचे के बाद एक ही उपाय करे के बाद कमाए के बारे में सोच लो। जितना बढ़िया कमाएबो उतने परिवार तार बढ़िया से रही। बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया ना जी। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग डायरेक्ट नरेशन का दो पार्ट में बता गया है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में जानेंगे। करे कि द सेंटेंस ऑफ द डायरेक्ट नरेशन विच इज आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। डायरेक्ट नरेशन के वो वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता हो उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा समझा तो हो जाना, हेकरा के क्या कहल जाला? इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा बताओ हेकरा के क्या कहल जाला? कॉमा। और हेकरा के क्या कहल जाला? अपस्ट्रॉफी। क्या कहल जाला? अपस्ट्रॉफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर संगे ए से लग जाए तो अपस्ट्रॉफी ए से कहते हैं ना जी, उसको अपस्ट्रॉफी कहते हैं, इसको कॉमा कहते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं पूर्ण विराम, नहीं इसको कहते हैं कोलोन, इसको कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन। और इसको और सॉरी ऐसे कर दिए तो क्या जी? सेमी कोलोन, अर्ध विराम हो जी। क्या जी? अर्ध विराम हो जी। एक के कोई प्रॉब्लम है? ये लिख लीजिए। The sentence of the direct narration which is outside of the inverted comma is called reporting speech.